वो हुक्मरानी का मोहताज है ही नहीं। ये भी इनके गले पड़ेगा, मैं आपको आज हाँ। उसके बाद वो उसको सलूट करेंगे। लेकिन जो ये बर्तानिया में हुआ है ना, इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। वो सब आएगा तो सबको सूलियां लटका देगा, भाई बस कर दो, अपना खौफ का बुत तोड़ दो। नहीं, वो लटकाएगा। आप जितना जुल्म करेंगे, जितना आइन तोड़ेंगे, जितने कानून तोड़ेंगे और जितने हमारे इदारे अनपॉपुलर होंगे, उतनी मगरिब की डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ लंदन से सहाफ़ी वक़ार मलिक साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप जानते हैं उन्हें। बड़ा जानदार और शानदार किस्म का इनका तबसरा होता है। जिन पहलुओं पर आज इंटरव्यू में हम बात करेंगे, मैं जल्दी से आपको बता दूँ। एक तो बरतानिया में जो पार्लियामेंट में इमरान खान की रिहाई के लिए जो 20 पार्लियामेंटेरियन ने, जो बाई पार्टिसन है, मतलब मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी उसमें शामिल हैं। और फिर जुल्फ़ी बुखारी ने जैसे इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के मामले पर भी बात की। ये पहला इंटरनेशनल इलेक्शन इमरान खान साहब, अक्टूबर में इलेक्शन है, उसमें भी खान साहब के कागजात के जमा होने का मामला है। तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन का मामला भी चल रहा है। पार्टी पर पाबंदी से हुकूमत पीछे हटती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह क्या हुई? जरदारी साहब खान के मिलिट्री ट्रायल की तरफ ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं? काबीना में भी शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त 3 वज़रा के इस्तीफे की खबरें जो है वो गर्दिश में है। और हुकूमत जो है वो इस वक्त वाकई लर्जा है। 5 मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने पहले भी ख़त्म कर दी और हालात इनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आमिर फारूक साहब के इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के जो रेफरेंस 2 दायर किए हैं, उनसे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि आमिर फारूक साहब के पास भी दरख्वास्तें लगी हैं छुट्टियों में। और इसके साथ-साथ मईशत की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। और आईपीपीज़ का मामला, पावर प्लांट्स का मामला और लोगों की खुदा न ख्वास्ता जो हालात आपको पता है इस वक्त है, वो कुछ खबरें तो ऐसी हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन आप जानते हैं। अब सवाल जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये हुकूमत कितना अरसा गुजारेगी? इमरान खान साहब की रिहाई का मामला, इंटरनेशनल दबाव जो है, वो कितना इस पे असर करेगा? मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल का मामला ये शुरू करना चाहते हैं, जिस पे खान साहब ने खुद भी बयान दिया वो। और एक इमरान खान साहब का ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते हैं, जो आमतौर पर सीआईए, एफबीआई और एजेंसीज करवाती हैं झूठ पकड़ने के लिए। डिटेक्ट करते हैं उसमें कि कितना सच है, कितना झूठ है। और 26 जुलाई को एहतजाज भी है तहरीक इंसाफ का, पुरअमन और भूख हड़ताल कैंप भी लगे हुए हैं। इन तमाम मामलात पे बात करते हैं। मलिक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया सर। सबसे पहले तो आप बरतानिया में हैं और वहाँ पे पार्लियामेंट में आज जुल्फ़ी बुखारी मेहरबानों ने और नवाज़ शाह ने बड़ी एक, मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखें, बड़ी खुशाइंद बात है। अमेरिका में तो हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स वगैरह हैं, बड़े तगड़े लोग हैं, तो वहाँ पे तो फिर भी बड़े टाइम से कुछ एक्शंस चल रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, बयानात भी आ रहे थे। लेकिन जो ये बर्तानिया में हुआ है ना, इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो में भी बात की थी कि अगर आप पाकिस्तान की पिछली 20-30 साल की सारी डील्स चेक कर लें, बेशक पीछे अमेरिका नजर आएगा, लेकिन दरमियान में जो सालिस का किरदार अदा करता है ना, वो हमेशा बरतानिया। बर्तानिया करता है। बर्तानिया की बड़ी से है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आप जरा चेक करें कि नवाज शरीफ जब यहाँ आते हैं तो उनका पासपोर्ट है नहीं है, वीजा है या नहीं है, बर्तानिया उनको ऐसे महफूज रखता है जैसे 32 दांतों के दरमियान आपकी जुबान महफूज रहती है। सही बात। ठीक है, इस बात को समझे तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा जब ये बात उनकी पार्लियामान तक जाएगी। और जिन लोगों को आज ब्रीफिंग्स दी गई हैं और जिस तरह से सबूत दिखाए गए हैं कि कैसे फॉर्म 47 208 फॉर्म 47 ही सही तरीके से नहीं बनाए गए, बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बल्कि मैं वो देख रहा था कि वो लॉर्ड हनान जो है, वो कहते जी। हैं कि मैंने बनाना रिपब्लिक में भी मैंने इलेक्शंस कवर किए हैं, मैं दूसरे ममालिक में गया हूँ, कंबोडिया वगैरह की उन्होंने शायद मिसाल दी। जी, उन्होंने जी। कहा कि ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि इलेक्शन में धांधली वगैरह इतना आसान नहीं होता। इलेक्शन डे वाले दिन तो प्री पोल रिगिंग होती है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा किया जाता है कि पकड़ा ना जाए बंदा। लेकिन जो पाकिस्तान में हुआ, जो हमें ये मेहरबानों वगैरह ने बताया, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा तो मैंने किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं देखा। बिल्कुल सही बात। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जाएगा बहुत ज्यादा। अब ये नाज शाह बिल्कुल। बात करती तो मे बी डिफरेंट था, पर एक हुँ। लॉर्ड हनान बात कर रहे हैं, इसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा इसका। ये बहुत जी। बड़ी तकलीफ दे चीज है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि आपके जो पिंडी वाले दोस्त हैं, जो आपको गद्दार भी करार देते हैं, उन्होंने अजहर मशवानी को कहा, जो जाहिर है कि अब हुँ। तो रिपोर्ट भी हो गया है कि अगर आप जी, आए जी। वहां पे तो आपके तो बाकी फैमिली को भी उठा लेंगे। मतलब कि तकलीफ तो पहुंची ना उनको इससे। तो ये बड़ा बिल्कुल। बहुत इम्पैक्टफुल है। ये बात आप जो है ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत जी। इसका असर पड़ेगा। अच्छा मलिक साहब, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैं। एक तो अब जुल्फ़ी ने बताया मुझे, आज मेरा इंटरव्यू भी था उनसे लेकिन वो किसी वजह से कैंसल हो गया। वो अमेरिका में और बर्तानिया में जो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, ये मिल के अब एक नुक्ते पर इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आपस में मीटिंग्स में। एक तो ये बड़ा अहम है और दूसरा ये नई गवर्नमेंट है, जो अब आपके वहाँ नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। ये एक नई गवर्नमेंट है, उनके सामने सारा पहली दफ़ा इतना बड़ा मामला किसी मुल्क का। और वो आपने जैसे बताया कि बर्तानिया की वाक़ई पाकिस्तान में बड़ी सही है। अब उनके ज़ाहिर है कॉमनवेल्थ के मेंबर भी हैं, उनके नीचे हुकूमत भी उनके साथ 200 साल वो हम पे करके गए हैं। आज भी बल्कि कर ही रहे हैं डायरेक्टली।
तो इस इन सारे हालात में ये जो न्यू गवर्नमेंट है और फिर ये अमेरिका के साथ जब मिलेंगे, फिर ऊपर से यूनाइटेड नेशन का वर्किंग ग्रुप का मामला भी है, तो ये सारी चीज़ें ऐड होके और खान की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है यूके में, आप तो जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या लगता है कि ये दबाव बर्दाश्त करेंगे या आगे से रिटेलिएट करेंगे जैसे उन्होंने अभी यूएस की 368 मेंबर्स की वो रेज़ोल्यूशन के जवाब में रेज़ोल्यूशन दे दी या अक़वाम मुत्तहिदा की बात ही नहीं मानी, क्या करेंगे आपके ख़्याल? देखिए, वो तो जो करेंगे यानी इसका इम्पैक्ट पहले समझ लें। जी, 14 साल बर्तानिया में कंजर्वेटिव्स की हुकूमत रही है, 14 साल मुसलसल। अगर आप 14 साल से पीछे चले जाएं, तो वॉर ऑन टेरर के बाद से मुशर्रफ के दौर के मिड में आप चले जाएं, वहां से लेकर लेबर हुकूमत के खत्म होने तक 2010 में बर्तानिया और अमेरिका का पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक बहुत खराब हो गया था। वो ये कहते थे ये डबल गेम खेल रहे हैं, ये अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दों को। हमारी जनरल बाजवा के दौर में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के साथ बड़ी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इतनी बेहतरीन कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बर्तानिया के, जो रिटायर हुए कुछ तकरीबन 1.5 साल पहले, उन्होंने पहली बार ये मैं यहाँ की मीडिया को भी थोड़ा बहुत फॉलो तो करता ही जी, हूँ, जी, जी, कि जी। मैंने पहली बार सुना जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी पाकिस्तान और ये सारे ममालिक की मिलके, कि उन्होंने कहा यार कि हमें पाकिस्तान को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, इतना बड़ा बॉर्डर है, दहशतगर्द आते जाते हैं, वो सबको तो नहीं कंट्रोल कर सकती। ये पहली बार मैं सुन के हैरान रह गया यार कि इन्होंने हमारा बयानिया मान लिया। हम तो ये हुँ, बयानिया देते थे यार कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते भाई, कोई आता है कोई जाता है, इतना बड़ा बॉर्डर है। 2600 तो किलोमीटर। इसको समझें आप इम्पैक्ट को। एक बाइडेन के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी और बाइडेन की पहले से अंडरस्टैंडिंग है जरदारी के साथ, नवाज शरीफ के साथ, बल्कि इन लोगों ने मुबैना तौर पे उसकी कैंपेन में फंडिंग पहले भी की थी और शायद ये भी कर रहे होंगे। कर रहे बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो ये चीज है। दूसरा, यहां पे हुकूमत की तब्दीली आई है, लेबर वही 2010 से शुरू करेगी। लेबर के साथ कोई ताल्लुकात इनके बेहतर नहीं हुए, ये बात ज़हन में रखें। कंजर्वेटिव हुँ, के साथ इन्होंने बड़े गहरे ताल्लुकात बना लिए थे, हमारे मिलिट्री टू गवर्नमेंट बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे कंजर्वेटिव्स के साथ। वो गवर्नमेंट चली गई है अब, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल। आएगा पाकिस्तान में। और अगर अमेरिका में ट्रंप आ जाता है, तो ये सारा कुछ एक स्नोबॉल इफेक्ट करेगा क्रिएट, और ज़ाहिर है कि इन पे दबाव आएगा। ये इतनी आसानी से ब्रश साइड नहीं कर सकते। जो आप अगर ये समझेंगे वो जी अमेरिका की करारदाद के मुकाबले में हमारी पार्लियामान की करारदाद की हैसियत क्या, आप मुझे बताएं। बिल्कुल अमेरिका सही बात। अमेरिका को नहीं पता ये फॉर्म 47 किया है, क्या सीआईए से ज्यादा हमारा नेटवर्क तेज है, उन्हें नहीं पता कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हमने क्या कारनामे किए हैं। सही बात। इसलिए हमारी करारदाद की कोई हैसियत नहीं है उनकी करारदादों के मुकाबले में, वहां जमहूरियत है। और मैं आज वैसे ये पॉइंट उठाने लगा था, अभी मैंने अपनी लाइव में भी बोलना है। जी, जी। सारी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज होती है इलेक्शन पे किसी ना किसी तरह। अमेरिका में क्या हुआ, ट्रंप के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है मुसलसल, ठीक है, पिछले साल डेढ़ से बल्कि 3-4 साल से आप देख लें, बल्कि ट्रंप प्रेसिडेंट था तो एस्टेब्लिशमेंट ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, अमेरिका बिल्कुल। की एस्टेब्लिशमेंट ने। अभी आप जरा अंदाजा लगाएं कि प्रोपेगेंडा चल रहा, ट्रंप को गोली लगती है, एक जवाब नहीं दे सकती उनकी सीक्रेट सर्विस की ठीक है सरबराह सर। की, ये कैसे सब कुछ, बिल्कुल, एक सवाल का जवाब नहीं दे सकी। इसका मतलब है बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं ये खदशा तो इजहार किया जा सकता है ना कि मे बी इट वाज एन हुँ, इनसाइड जॉब, मे बी। हम इल्जाम बिल्कुल। नहीं लगा रहे, हुँ, लेकिन खदशे का इजहार तो किया जा सकता है। अब जमहूरियत में और हमारी डिक्टेटरशिप में ये फर्क है कि वहां की एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश करेगी ट्रंप को रोकने की, लेकिन हुँ, जिस दिन नतीजा आ गया उसके बाद वो उसको सलूट करेंगे। ये नहीं बिल्कुल। होगा तो 8 फरवरी को इन्होंने किया था कि जी जीत गया इमरान खान, लेकिन हम रात को नतायज तब्दील करके फॉर्म 47 तैयार कर लेंगे। हर हुँ, जगह एस्टेब्लिशमेंट पंगे करती है, लेकिन जब नतीजा आवाम दे दे फिर आगे पंगा नहीं करते। ये हमारी बिल्कुल। डिक्टेटरशिप और ये जमहूरियत में फर्क है। और इवेंचुअली यहाँ तो बाज़ ही नहीं आ रहे, यहाँ तो मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, अदालतें इन्हें मौका देने की कोशिश कर रही हैं, फेस सेविंग भी दे रही हैं, मैंडेट वापस कर लिए, फिर भी बाज़ नहीं आ रहे। सही बात है। आते में मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये कोई 9 मई पे भी यू टर्न ले लेंगे बहुत जल्दी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि यू टर्न लेने की इनकी अल्लाह करे जी, ये तो जान छूटे इससे तो। ये कोई बात भी बगैर किसी वजह के नहीं करते। मैं हाँ, आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूं, क्या निचली अदालतों के जज इनके केस सुनने में नहीं है? 2-4 हमें हमारे सामने आए, अफजल मजोका साहब ने एक फैसला अच्छा दे दिया, चलो ये इद्दत केस खत्म कर दिया। या वो जो, अब मैं उनका गुलाम नाम, अब्बास है, जज सरगोदा अब्बास, से। हाँ, सरगोदा वाले, अब्बास साहब हाँ, ने। और आप मुझे बताएं कितने लोग जुडिशरी के जज हैं जो इनके काबू में नहीं है? फिर डीजी आईएसपीआर का खड़े होकर कहना कि 9 मई के केस में अदलिया रिलीफ दे रही है, इससे नुकसान हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि वो अदलिया को फ्रंट पे रख के अब 9 मई से पीछे शायद हटना शुरू कर देंगे कि यार अदलिया रिलीफ दे रही है, हम क्या कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कि ऐसे करना चाह रहे हैं क्योंकि ये फंस गए हैं 9 मई में, इनके पास कोई सबूत नहीं है 9 मई के, और बयानिया इतना बड़ा है कि पूरे इदारे की बेइज्जती हो रही है, पूरे बिल्कुल, इदारे की इज्जत दांव पे लग चुकी है। सनम जावेद भी छोड़ देखें दें। बाहर आ गई हैं, और आगे हो सकता है कि और मजीद लोग भी। आलिया हमज़ा का भी बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल उनका भी बाहर आना, डॉक्टर यास्मीन राशिद से ऐतराज़ है, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए वो रख लें। लेकिन बिल्कुल। अच्छा मौलवी साहब, ये जो बरतानिया से है, इसके
कॉन्सिक्वेंसेस रेपरकेशन क्या है? मतलब अगर फर्ज करें ये नहीं मानते तो उसमें जो मैं देख रहा था आज मैंने वो वीलॉग में बड़ी तफसील से बताया जो ममालिक हैं बेलारूस है, वेनेजुएला है, यहाँ पे पाबंदियाँ भी लगी नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, इंसानी हकूक के हवाले से सफरी पाबंदियाँ हैं, उनके एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं और मियाँ साहब का तो सारा माल ही उधर पड़ा हुआ है, जरदारी साहब का माल पड़ा है और रिटायर्ड लोगों की बड़ी वहाँ जायदादें हैं, तो ये एसेट्स भी फ्रीज हो सकते हैं। अगर ये ना माने बात तो क्या ये मामला उस तरफ जा सकता है आपको लगता है? ये मामला बहुत इससे ऊपर की तरफ जा सकता है। जितना आप ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करेंगे ना, देखिए आपने अमेरिका, यूरोप की, बर्तानिया की मदद अगर लेनी है, जिस तरह का आप फाशिज्म कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड फाशिज्म है और आपको ये ममालिक पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। ना जीएसपी प्लस को कोई मसला हो रहा है, ना कि कोई और इंसानी हकूक की बात कर रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई तो अब ये आवाज़ें उठी हैं ना। आप लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे देखें कि कांग्रेस का इतना बड़ा ओवरवेलमिंग आपकी करारदाद मंजूर होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। एंथनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट तक नहीं किया इसके ऊपर। बिल्कुल, स्टेट डिपार्टमेंट बोलता भी नहीं बिल्कुल ना। बोलता भी नहीं। अब आपने अंडरस्टैंड करना है, आप जितना जुल्म करेंगे, जितना आइन तोड़ेंगे, जितने कानून तोड़ेंगे और जितने हमारे इदारे अनपॉपुलर होंगे, उतनी मगरिब की डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। इवेंचुअली देयर विल बी अ पॉइंट जब वो आपसे आपके न्यूक्लियर एसेट्स को कंप्रोमाइज करने का कहेंगे, नहीं तो आपकी मिलिट्री क़यादत और आपके हथियारों की खरीदारी पे ये पाबंदी लगा देंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, अभी हमारी मिलिट्री क़यादत को एहसास नहीं है, ये मगरिब को अपना दोस्त समझ रहे हैं कि हम जुल्म कर रहे हैं क्योंकि हम इमरान खान को, यानी इन्होंने सामने एक इमरान खान का देव बना के रख दिया कि यार ये मजहबी इंतहा पसंद है, ये तो देखो तुम्हारे जो रोशन ख्याल जो सोच है ये उसकी मुखालफत करता है, ये तो देखो यार औरतों को मदार करार देता है, ये तो रियासत मदीना की बात करता है, ये तो बड़ा शिद्दत पसंद है, ये तो तालिबान खान है। ये जो सोच इन्होंने करके मगरिब पे इतना तकिया कर लिया है, वही अमेरिका था जब रूस के साथ आपने जंग खत्म की तो आप पर उसने प्रेशर सैंक्शंस लगा दी थी 90s में। बिल्कुल, बिल्कुल आप फैसला है। किस दुनिया में रहते हैं आपको पता नहीं है। ये अपने न्यूक्लियर असासे ये अमेरिका के हवाले करें, जितने ये जराइम करेंगे अमेरिका में हर चीज नोट हो रही है। इनकी हर बिल्कुल उन्होंने मुलाकात यूक्रेन के साथ यही किया 1994 में उनके हथियार लेने के लिए मईशत के नाम पे, मईशत बिल्कुल, पहले तबाह बर्बाद की, फिर उसके बाद रास्ता ही कोई नहीं छोड़ा कि अब बिल्कुल, बेचो तो माल बिल्कुल। खाओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा खान साहब का भी ऑक्सफोर्ड के बारे में जुल्फी ने बयान भी दिया, फिर मैंने कन्फर्म किया उनसे पूछा कि इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसमें अब 3 साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये थेरेसा मे है, बोरिस जॉनसन है और उनके एक और वज़ीर-ए-आज़म है, वो भी तीनों जो है वो उस लाइन में है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन दुनिया में समझा जाता है। ऑक्सफोर्ड आपको पता है दुनिया का एक बड़ा दरस है, 2-3 बिलियन तो उनका सिर्फ बजट है। तो खान साहब की और ये अक्टूबर में है, मतलब इतने वसूख से कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान की रिहाई अक्टूबर से पहले हो जाएगी? खान ने खुद 30 सितंबर की तारीख तो दी हुई है। 30 सितंबर तो नहीं, अगर काजी साहब रिटायर होते हैं तो इमरान खान इस साल बाहर आएंगे, वरना इस साल तो मुझे बाहर आते नजर नहीं आ रहे। काजी फाजिसा की रिटायरमेंट पे नजर रखें, सारा गेम वहीं पर है। उनकी तो रिटायरमेंट बड़ी नज़दीक आ गई, अब तो उनके पास मतलब 100 दिनों से कम रह गए हैं, बीच में छुट्टियाँ तकरीबन ये 2 ढाई महीने छुट्टियाँ गुज़र जाएँगी, वो वापस आएँगे तो फिर अलविदाई मुलाकातें ही हैं उसके बाद। नहीं, 25 अक्टूबर से पहले-पहले बहुत कुछ हो सकता है। 2-3 25 किस्म के अक्टूबर। प्लान हैं जो आपको पता ही है कि जी, जी। किस तरह से वो रिकाउंटिंग में भी कवर कर सकते हैं अपनी 2 तिहाई अक्सरियत और आपको पता है कि बंदे तोड़ना भी बड़ा आसान है जब जी। आज़ाद उम्मीदवारों को किस-किस तरह अरब रुपए ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो अभी तक 41 है उनके फॉर्म अगर मतलब आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक नई नोटिफ़िकेशन जारी कर रहा। तो कोशिशें जारी हैं बहुत मुख्तलिफ और फिर आपको पता है 3 जजेस पे काम हो रहा है कि ये मकसूद रिश्तों वाला फैसला भी दस्तखत जो सबसे एक और बड़ी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है दस्तखत मैच करेंगे, दस्तखत मैच ना करने में 20-25 पैसे वो भी उड़ा लेकिन मेरे ख़्याल में अभी वो थोड़ा बहुत पीछे भी हट रहे हैं इन चीज़ों से। थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कुछ डर रहे हैं, घबरा गए हैं या ये आखिरी वो चिराग की जो फरफराहट है वो वाला मामला है? इमरान खान से जेल में कुछ ऐसे लोगों की मुलाकात करवाई गई है जो इमरान खान को कुछ हदीसें और कुरान की आयतें सुना रहे हैं कि माफ़ करने वाला अल्लाह की नज़र में बड़ा जो है वो बहुत नेक होता है और बड़ा अल्लाह उससे राज़ी होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक तरफ बार-बार माफ़ी की बात की जा रही है, उधर से भी कि माफ़ी माँग लो। इमरान खान कहते हैं नहीं माफ़ी तुम माँग लो। तो कोई माफ़ी की बातें चल रही हैं। तो माफ़ी माफ़ी कौन की, माँगेगा? बिल्कुल। बात यहीं पे फंसी हुई है कि माफ़ी कौन माँगेगा? तो अब देखते हैं कि माफ़ी कौन माँगता है। बात बहरहाल यहाँ पे फंसी हुई है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बात अना और ज़िद की है और तो ज़ाहिर आपको पता है खान के साथ दुश्मनी की कोई वजह बनती नहीं। 9 मई के मामलात में खान साहब ने आज बयान भी दिया अपना बड़ा खुल के। अब ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहिए वैसे मरियम नवाज़ साहिबा का वो प्रॉपर्टीज़ का उनको उनके तो कुछ झूठ की मैं सीरीज़ देख रहा था, एक पूरी लंबी-चौड़ी लिस्ट। शहबाज़ शरीफ है, इस तरह आसिफ ज़रदारी हैं, इन सब का एक-एक पॉलीग्राफिक काज़ी फ़ायज़ साहब का करवा लें एक-एक दफ़ा, तो सारे मामलात ही ठीक हो जाएँ। आपको नहीं क्या लगता है पॉलीग्राफी में कुछ निकलेगा कुछ? नहीं, असल में पता है क्या होता है? पॉलीग्राफिक वैसे तो कहीं एडमिसिबल है ही नहीं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। जहाँ पे इलेक्शन में फॉर्म 47 तैयार हो जाता है, वहाँ पॉलीग्राफिक पे कौन भरोसा कर लेता है? बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं तो ये तो एग्ज़ैक्टली।
लेकिन बिल्कुल। असल में जो है ना वो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई टेस्ट करके और ये इसी तरह फॉर्म 47 टाइप रिजल्ट बना के कहें जी देखें जी इमरान खान साबित हो गया है झूठा, इसने प्लानिंग की थी, फॉर्म इसने तस्लीम कर लिया क्योंकि ये झूठ बोल रहा था, पॉलीग्राफिक मशीन ने मान लिया कि ये जीएचक्यू पे हमला इसने करने का कहा था, फौज का तख्ता उलटने का इसने कहा था, आर्मी चीफ को ये निकलवाना चाहता था और इस तरह के ये मतलब सवाल बयानिया बनाना चाहते हैं, बस एक एक बयानिया बयानिया। बनाना चाहते हैं बेसिकली, वरना पॉलीग्राफ टेस्ट में ये कोई इतना रिलायबल नहीं होता। किसी हद तक हम समझ सकते हैं कि ठीक है बहुत 100% हालात परफेक्ट हों, यानी इमरान खान जेल में है तो वैसे ही उनकी हार्ट कंडीशन डिफरेंट हाँ, होगी, कंडीशन आपकी बिल्कुल सही हार्ट बात। बीट डिफरेंट होती, एक बंदा रिलैक्स एनवायरनमेंट में उसकी हार्ट बीट डिफरेंट होगी, तो आप बिल्कुल, ये कोई रिलायबल नहीं होते, ये अपना बयानिया बनाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि वो नाज शाह से उसने अजहर जावेद या पता नहीं वो कौन है उसने कहा हाँ जी जी, जी। देखे ना जी आप ये क्या कर रहे हैं, वो इमरान खान ने तो खुद तस्लीम कर लिया कि मैंने तस्लीम बंदों को कर लिया, हाँ। सीएचक्यू भेजा था और ये बयानिया है ना सारा। बयानिया, बिल्कुल। और वैसे उनको पता नहीं था, वो नाज़ शाह को पता नहीं था कि ऐसा कोई बयानिया आया, उसने कहा मुझे नहीं पता, तो अज़हर जावेद को भी नहीं पता था कि ये खबर मीडिया से मंसूब झूठ है। तो अच्छा, ये पीटीआई पे क्रैकडाउन जो हो रहा है, अभी सेंट्रल ऑफिस भी उन्होंने सील किया हुआ है, वो रिकॉर्ड भी ले गए, रऊफ हसन को गिरफ्तार किया, 12-15 वो सोशल मीडिया के लोग भी उठा लिए। तो ये क्या मामला है? ये क्या सोशल मीडिया से क्यों इतने तंग है? ऐसा क्या जुर्म किया है सोशल मीडिया पीटीआई के? असल में फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो खौफ व हरास फैलाना चाह रहे हैं कि जो ये जो बयानिया बन रहा है कि इमरान खान जिंदा रहा बाहर आ गया तो फसाद मचाएगा, तो मैंने कुरान की आयत पढ़ के बताया, मैंने कहा यार ये तो फिरौन कहा करता था कि मूसा को कत्ल ना किया तो ये तो फसाद मचाएगा, तो अच्छा, मैंने वो कहा कुरान की आयत पढ़े ना, वो कौन-सी कुरान की आयत है? याद है वही है आपको? वही वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदु रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिला दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्ज़िल फ़साद, मतलब ये कि मुझे अच्छा, खौफ़ है कि अगर मूसा को मैं कत्ल कर देता हूँ मूसा को, मुझे बड़ा खौफ़ है, वो तो तुम्हारा मज़हब भी बदल देगा, वो फ़साद मचाएगा बहुत ज़्यादा। तो वो वाह! मलिक साहब, बड़ा पॉइंट ढूँढा है आपने वैसे। कि भाई ये बयानिया तो पूरे 4000 साल से फ़िरऔन और यज़ीद और सारे बनाते आ रहे हैं कि जो हमारा मुखालिफ है, वो अच्छा है या बुरा है, वो बड़ा फ़सादी है यार, इसको मारना पड़ेगा, इसको अगर छोड़ दिया ना बस फिर हर तरफ फ़साद ही फ़साद है। वो फ़साद क्या होता है, उन्हें अपनी इक़्तिदार जाने का खौफ़ होता है। फ़िरऔन को भी यही खौफ़ था कि ये मेरे इक़्तिदार को जो है वो ले जाएगा क्योंकि ये हक़ पर है, मैं बातिल हूँ। यही यज़ीद को भी था कि इमाम हुसैन अगर इधर आ गए, वो हक़ पर हैं, मैं बातिल हूँ, लोग उनके साथ खड़े हो जाएँगे, यही खौफ़ था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ियाउल हक ने आज मैंने देखा, उसकी भी एक ट्वीट थी इसी तरह की, वो अभी मैंने पोस्ट भी की थी, वो कह रहा था बैरूनी दुनिया में बैठे हुए शरपसंद लोग जो कोई हैं, शरपसंद बैरूनी ना थे, ताकतों के। कोई बयानिया 50 साल से चल रहा है, मतलब इनका कुछ मतलब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, कोई इनका भी थोड़ा-सा कर दे, इनका बहुत ही करप्ट हो चुका है पुराना सॉफ्टवेयर। आमिर फारूक साहब पे और इलेक्शन कमिश्नर पे जो रेफरेंस दायर हुआ है और केसेस भी उनके पास लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है इसका कोई अल्टीमेटली इफेक्ट होगा कि जुडिशियल रेफरेंस में चलता तो नहीं वैसे चीफ जस्टिस के खिलाफ? ये भी आपके दोस्त काज़ी फारिसा की रिटायरमेंट से रिलेटेड, अगर आमिर फारूक साहब को ये पता चल गया कि काज़ी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलनी, तो मैं आज हाँ, आपको बता रहा हूँ इस रेफरेंस की बुनियाद पे आमिर फारूक का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। इस्तीफा दे उसकी देंगे आप? उसकी वजह ये है कि जब काज़ी साहब चले जाएँगे तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में होंगे मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, या अफरीदी साहब। बिल्कुल। उसके बाद सीनियर जज होंगे शायद पेशावर हाई कोर्ट के और या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। ये 5 जजेस पर होगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। आप अगर मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और एक पेशावर हाई कोर्ट के जज का ही देख लें, बाकी चलें 2 वोट्स नहीं भी होते, मुझे तो लगता है कि 5-0 से अभी आमिर फारूक सीनियर हैं, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में है। लेकिन उनके खिलाफ रेफरेंस आएगा तो जो सेकंड जूनियर मोस्ट है, वो फिर उनकी जगह ले लेगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, वो ले लेंगे उनकी जगह। नहीं, नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं आएँगे, वो फिर किसी और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, अच्छा, ऐसे ठीक, ठीक, होगा। तो वो हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट के हों, आई थिंक वही बनते हैं सीनियर इस टाइम, ठीक, ठीक। या बलूचिस्तान के होंगे। बहरहाल, तो उनकी जगह वो ले लेगा, तो फिर आमिर फारूक साहब पे प्रेशर ये होगा कि अगर काज़ी साहब चले जाते हैं, छत्र छाया हट जाती है, यतीम हो तो जाएँगे। फिर तो फिर ये केस इतना तगड़ा है। आप ज़रा देखें कि इन्होंने तो मिसकंडक्ट किया हुआ है ना, इनको खुद भी पता है। और फिर चोर की हुँ, दाढ़ी में तिनका होता है। उनको पता है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे क्या-क्या नहीं किया। तो बिल्कुल। फिर वो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट करना है, भाई ना ये तो मुझे मरवा देना है, आगे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो होगी कंपोजिशन होगी, वो तो मेरे जो है वो खिलाफ जा सकती है। बिल्कुल, अब और मंसूर उसमें अली भी शाह उन्होंने एक नई वारदात रखी है कि अगर इस्तीफ़ा भी जज दे दे तो फिर भी वो केस डालते हैं, जैसे मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ उन्होंने किया। अच्छा ये भी इनके गले पड़ेगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। हाँ, अगर काज़ी साहब रिटायर हुए तो मुस्तकबिल में काज़ी साहब की बारात भी जाएँगी, क्योंकि एक दिन बिल्कुल, सारे बोलेंगे किरदार कि किसने किसके कहने पे क्या किया था। काज़ी साहब बारात से भी जाएँगे, पेंशन से भी जाएँगे, हर चीज़ से जाएँगे। इन्होंने जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ किया था, वो इनके साथ मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही बिल्कुल वजह है दुरुस्त। कि आमिर फारूक साहब के भी हवाले से मुझे ये खदशात हैं कि अगर तो काज़ी साहब बच गए, तो वो डटे रहेंगे। काज़ी हुँ, साहब रिटायर हो गए, तो काज़ी साहब के रिटायर होने के दिन आमिर फारूक साहब भी बदल जाएँगे और आपको मोहसिन अख्तर कियानी से भी तगड़ा जज नज़र आना शुरू हो जाएगा वहाँ पे।
ये बात दुरुस्त है आपकी, इसमें बिल्कुल सही बात है, मैं आपके इस तजिए 100% एग्री हूँ। मईशत की तबाहकारियाँ आपको पता है, आईपीपीज़ के नाम से जो बिल है बिजली के और जो गैस के बिल आपको पता है जिस तरह सरचार्ज लगा रहे हैं, 9-9 तरह के टैक्स लगा रहे हैं, आईएमएफ के मुतालबात भी हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी वज़रा जो है एहसन इकबाल हो गए, इसहाक डार हैं, वो सरदार अवैस लगा रही हैं, ये 3 है, 5 मिनिस्ट्रियाँ पहले खत्म हो गई। तो हुकूमत कैसे चलाएँगे? इनका तो काम बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा आगे कुछ। हुकूमत इन्होंने तो चलानी नहीं है, आपके पिंडी वाले दोस्तों ने चलानी है। मैं तो वो रिपोर्ट देख रहा था जो इन्होंने खुद ही शेयर किया, पता नहीं गौर इजाज साहब को किसने ये इजाजत दी है शेयर करने की। शहबाज शरीफ फैमिली की अगर कोई 2 हैं आईपीपीज तो उनकी कुछ 6 हैं और अरब रुपया ले रहे हैं, बिजली बनाएं या ना बनाएं। अच्छा, शरारती इतने हैं कि पूरा लाओ लश्कर लेकर चले जाते हैं चीन। चीन से कहते हैं यार कि ये जो आईपीपीज आपने लगाए हैं ना, ये रीनेगोशिएट कर लें, थोड़ा सा आप कैपेसिटी पेमेंट का हमें थोड़ी रियायत दे दें, टेक और पे के बजाय टेक एंड पे कर लें। और चीन ने कोरा जवाब दे दिया। इतने शरारती हैं कि अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, अपने पूरे ले रहे हैं। चीन से कह रहे हैं भाई आप जरा आईपीपीज का थोड़ा सा कम कर दें। तो असल में इस टाइम एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है इन सियासतदानों का, ताकतवर हलकों का, कि इनके माली मफादात एक दूसरे के साथ बिल्कुल, अलाइंड। ये एक माफिया बना हुआ है। ये जो डीजीएफपीआर 40 साहब ने खानदान, 40 लोग बिल्कुल। डीजीएफपीआर साहब ने जो कहा है ना कि ये माफिया है और सोशल मीडिया पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, असल में ये है माफिया का नेक्सस जिसके खिलाफ इमरान खान और इमरान खान के साथ पूरी अवाम लड़ रही है और हम जैसे लोग अपना अपना किरदार पाकिस्तान की खातिर अदा कर रहे हैं। इस माफिया को शायद हम या तो समझाने में कामयाब हो जाए और अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, बिल्कुल या सही बात है। तो शिकस्त हो जाए फैसला कौन। तो कोशिश तो हम सब की यही है। ज़ाहिर है कि मुल्क दुश्मन तो कोई नहीं है जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है। सही बात है। अभी 26 जुलाई को तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज है और ये भूख हड़ताली अलामती जो हो रही है, इन चीज़ों से कोई असर पड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है? ये वैसे ही बस टोटल पूरा हो रहा असल में हमारी कौम बड़ी जज्बाती है जी। पहले दिन ही बैठे हैं लोग, 3-4 दिन भूखे रह के तो बस मर जाएँ। ऐसे थोड़ी होता है भाई। है? ये सही बात। मतलब ये कि मज़ाक हो रहा है। इसका होता है मोमेंटम बिल्ड करना होता है आपने। सही 3 घंटे के लिए किया, नेक्स्ट दिन आप 4 के लिए करें, फिर 5 पीछे, फिर पब्लिक बीच में शामिल हो जाएगी। सही बात है, आपकी बात से हँसी आ रही है। वहाँ के लोग कहते हैं पहले दिन ही सारे ऊपर पहुँच जाता है कि जी भूखे मरे। वाक़ई सही बात। अच्छा मलिक साहब ये इन सारी चीज़ों को अगर आप हम नटशेल में अगर करें, समराइज़ करें तो एक तो और फिर आखिर में आपने अपना ये जो पोस्टर आपके लगे हैं जो गद्दारी के, इस पे आपकी क्या फीलिंग्स क्या है? मतलब आपको अफ़सोस हुआ, खुशी हुई, ये बताइएगा? और दूसरा ये कि जो अब नटशेल में सारी सिचुएशन को कवर करें, तो आपको क्या लगता है आने वाले जो 1-2 महीने इनमें क्या होगा? क्योंकि खान साहब ने तो कहा एक-एक दिन बड़ा कीमती है। देखिए, पोस्टर पे बहुत सारे लोगों का रिएक्शन भी है, मैंने तो इस पे कोई इतनी बात भी नहीं की। जिस दिन हुँ, बल्कि ये आया था मैंने तो अपनी वीडियो में कोई ये दिखा के शेयर भी नहीं किया, एक आध वीडियो में मैंने किया था। कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसकी वजह हुँ, ये है कि अगर हम इन चीज़ों से इम्पैक्ट या खुश होना शुरू हों या परेशान होना शुरू हों तो हम अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए ये पोस्टर लगाएँ, ना लगाएँ, किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता। हमारा काम है कि हमने पाकिस्तान को देखना है कि क्या चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कौन पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, नेक नियति से काम करें, गलतियाँ हों, बस वो अल्लाह माफ़ करने वाला है, हमारी कोई नीयत ऐसी नहीं कि किसी को फ़ायदा या नुकसान हो, बिल्कुल, सिर्फ़ बिल्कुल। पाकिस्तान। बिल्कुल। बिल्कुल सही बस बात है आपकी। देखिए, कोई सियासतदान अच्छा करे, कोई इदारा अच्छा करे, तारीफ़ करेंगे, बुरा करेगा तो तनकीद करेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए नंबर 1 है। बेशक, पाकिस्तान से बेशक, आगे हमारे लिए ना कोई सियासतदान है, ना कोई इदारा है। सिंपल सी बिल्कुल। बात। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा और आपने सब लोगों की तर्जुमानी भी कर दी इन अल्फ़ाज़ में। अच्छा ये 2-3 महीनों में जो आपको जो स्केच अगर आप खींचे हैं, तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा? देखें, अगर तो खौफ का बुत ना तोड़ा आपके पिंडी वाले दोस्तों ने, तो फिर तो हालात कुछ ख़राब ही लग रहे हैं कि ज़ाहिर है जब बंदा डरा हुआ होता है, तो मैं बार-बार मिसाल देता हूँ उस बच्चे की जो किसी को ऊपर चढ़ा मार रहा होता है, उसकी छाती पे बैठ के रो रहा होता है। लोग पूछते हैं, "यार क्यों रो रहे हो?" कहता है, "यार जब मैं इसे मारना बंद करूँगा और ये उठेगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा।" वो आपके हाँ, पिंडी वाले दोस्त डरे बैठे हुए हैं कि जिस दिन इमरान खान उठ के आ गया बाहर, हमें नहीं छोड़ेगा। वो रोज़ वो सोहेल वड़ाइफ से कॉलम रोज़ लिखवा देते हैं। और यार वो आएगा तो फांसियाँ लगा देगा। वो आज भी लिखवाया हुआ था कॉलम। वो बिल्कुल आएगा आज भी तो लिखा है उसने। वो सब आएगा तो सबको सूलियाँ लटका देगा। भाई बस कर दो, अपना खौफ का बुत तोड़ दो, नहीं वो लटकाएगा। नहीं पूरे करेगा, पाकिस्तान में इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। एक बिल्कुल। बंदे पे बता दें उसने इंतकामी कार्रवाई की हो। वो तो फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद करना चाह रहे हैं। हालाँकि फजलुर रहमान इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे। उनको तो चाहिए था उनके लिए ज़मीन तंग कर देते खैबर पख्तूनख्वा में। उनके बिल्कुल मदारिस सही पे बात। जाके क्रैक डाउन करते। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इमरान खान बिल्कुल, वो सारे वक़्त लोग लगे हुए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी तनकीद भी हो रही है हालाँकि कि आप लोग हटाते क्यों नहीं? इनको पकड़ें, इनको उठाएँ, लेकिन वो नहीं कर रहे कुछ भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान जो है ना, मैं एक बात वैसे इनको बताना चाहता हूँ जो अभी डरे बैठे हैं इमरान खान से। इमरान खान जो भी करेगा,
आपकी तरह कानून नहीं तोड़ेगा, चादर चारदीवारी का तकद्दुस उसके हुकूमत में पामाल नहीं होगा। ना वो बिल्कुल। इस तरह खवातीन को घरों से उठा के इस तरह ज़लील करने की कोशिश करेगा, ना किसी बुजुर्ग खातून को खुदा ना खास्ता रेप की धमकी देगा, जिस तरह आपने उस्मान डार की वालदा को किस तरह उनकी चादर खींची थी और किस तरह की धमकियां दी थी। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। जो कुछ होगा आइन और कानून के ताबे रह के होगा। अगर आपको इससे भी मसला है और आप कहते हैं कि कानून छोड़ दे इमरान खान, आइन छोड़ दे, तो फिर तो आप जैसा मुल्क बनाना चाहते हैं इसका हुक्मरान इमरान खान को बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हुक्मरानी का मोहताज है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। इस पे तो वाक़ई मोइन कुरैशी जैसे लोग लगे रहे, अभी भी वो शहबाज शरीफ जैसे लोग 2-2 दफ़ा लगे हुए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म और ये चीज़ें तो उन्होंने बिल्कुल इनकी तो वैल्यू ही ख़त्म कर दी इन्होंने, यकीन करें इन ओहदों की। मलिक साहब आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, मैंने आपको बड़े टाइम पे बुलाया। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई विल बी इन टच विद यू सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह।